हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी गाइस, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मुझे लगता है मुझे मेरा फ़ोन चेंज करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी की मैरिज फिक्स हो जाती है। विंग इस वेडिंग से खुश था, लेकिन वांगजी इस वेडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी अलार्म वॉइस से उठता है, शावर में जाता है, ऑफिस के लिए रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है और देखता है उसके पेरेंट्स ब्रेकफास्ट के लिए उसका वेट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। वांगजी चेयर पर बैठते हुए अपने पेरेंट्स को ग्रीट करता है। गुड मॉर्निंग सन। बटलर हान वांगजी को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। वांगजी, हमने वी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है कि 2 वीक्स बाद तुम्हारी और विंग की शादी होगी। विंग की मॉम वांगजी से कहती हैं। वांगजी जो फूड का वाइट लेने वाला था वो रुक जाता है और अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वांगजी के डैड वांगजी से पूछते हैं, वांगजी, मिस्टर चौ के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? वांगजी अपने डैड को बताता है, मिस्टर चौ के साथ डील फाइनल हो गई डैड, और आज हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। वांगजी के डैड कहते हैं, गुड, ओके मॉम डैड, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। वांगजी अपना कोट पहनते हुए कहता है। दूसरी तरफ विंग भी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो गया था। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। विंग अपने पेरेंट्स को ग्रीट करता है। विंग की मॉम विंग की तरफ देखकर स्माइल करती हैं। गुड मॉर्निंग बेबी, बैठो ब्रेकफास्ट कर लो। विंग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। विंग की मॉम कहती है, बेबी, हमने तुम्हारे और वांगजी की वेडिंग 2 वीक्स बाद फिक्स कर दी है। 2 वीक्स बाद तुम्हारी भी वेकेशन स्टार्ट हो रही है, राइट? विंग सिर्फ हूँ मैं आंसर देता है। विंग ब्रेकफास्ट करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। विंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठा होता है। विंग अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए सीरियस फेस के साथ कहता है, हे गाइस, मुझे तुम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। यूजी विंग का सीरियस लुक देखते हुए कहती है, कौन सी बात विंग? तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? विंग एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, मेरी वेडिंग फिक्स हो गई। यूजी और विंग दोनों चिल्लाते हुए पूछते हैं, क्या वेडिंग? किसके साथ? विंग स्लोली कहता है, लैन वांगजी। यूजी खड़ी होकर चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट? लैन वांगजी? तुम्हारा प्रिंस काका, वो चाइना वापस आ गया और उससे तुम्हारी वेडिंग फिक्स हो गई? विंग यूजी का माउथ कवर करते हुए कहता है, शू, धीरे बोलो यूजी, तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो। यूजी कैंटीन के सभी लोगों की तरफ देखती है और सॉरी बोलकर बैठ जाती है। ओके, अब मुझे बताओ, क्या वांगजी ने तुम्हें मैरिज के लिए प्रपोज किया? इसका मतलब वो भी तुमसे प्यार करता है, राइट? विंग यूजी का क्वेश्चन सुनकर साइलेंट हो जाता है और सैड होते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, हमारी अरेंज मैरिज हो रही है। यूजी विंग को सैड देखकर कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो विंग को और हर्ट नहीं करना चाहती। 2 वीक्स बाद फाइनली विंग और वांगजी की वेडिंग डे आ जाती है। इन 2 वीक्स में विंग और वांगजी ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की और ना ही मिले। विंग अपने कॉलेज असाइनमेंट में बिजी था और वांगजी अपने ऑफिस वर्क में। उन दोनों को एक दूसरे से मिलने का टाइम ही नहीं मिला। लैन फैमिली और वी फैमिली ने वेडिंग की सारी प्रिपरेशन की थी। विंग ब्राइडल रूम में रेडी होकर बैठा था। विंग ने व्हाइट वेडिंग सूट पहना था। विंग आज हैप्पी था, सैड था और नर्वस भी था। विंग के सारे इमोशंस मिक्स थे। विंग अपने सारे इमोशंस के साथ बैठा था, तभी उसकी मॉम रूम में एंटर करती है। मिसेस विंग को ऊपर से नीचे तक देखती है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहती है, मेरा बनी आज बहुत हैंडसम लग रहा है। विंग स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मॉम। विंग के डैड रूम में एंटर करते हैं। विंग का हैंड होल्ड करके वेडिंग हॉल ले जाते हैं। विंग ने वेल पहना था जिससे उसका फेस कवर था। वैसे विंग का हाथ वांगजी के हाथों में देते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। सभी गेस्ट बैठ चुके थे। प्रिस्ट वेडिंग रिचुअल स्टार्ट कर देता है। ग्रूम एंड ब्राइडल रिंग एक्सचेंज करते हैं। प्रिस्ट कहते हैं, विभूषण एंड लैन वांगजी, मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आज से तुम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हो। अब आप दोनों किस कर सकते हैं। वांगजी ना चाहते हुए भी विंग के फोरहेड पर किस करता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहा था। सभी गेस्ट न्यूलीवेड कपल को कांग्रेचुलेट करते हैं। वांगजी के पेरेंट्स विंग एंड वांगजी को अपार्टमेंट गिफ्ट करते हैं। विंग के पेरेंट्स दोनों कपल को कार गिफ्ट करते हैं और विंग के फ्रेंड मिंग एंड यूजी विंग को पेंटिंग गिफ्ट करते हैं। एक एक करके सभी गेस्ट न्यूलीवेड कपल को गिफ्ट देते हैं। वेडिंग सेरेमनी खत्म हो जाती है और सारे गेस्ट चले जाते हैं। विंग अपने मॉम डैड को हक करके रोने लगता है। विंग की मॉम विंग के आंसू पोंछते हुए कहती है, बेबी तुम जब चाहो तुम हमसे मिलने आ सकते हो।
विंग अपने मॉम को फिर से हक करके रोने लगता है। मिसेस लैन वांग जी को विंग को कार में ले जाने के लिए कहती है। वांग जी विंग का हैंड होल्ड करते हुए कार तक ले जाता है। वांग जी ने विंग का हैंड बहुत टाइटली होल्ड किया था, जिससे विंग को पेन हो रहा था, लेकिन विंग कुछ कहता नहीं। लैन फैमिली लैन मैंशन के लिए निकल जाते हैं और वी फैमिली भी वी मैंशन के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते विंग एंड वांग जी बिल्कुल साइलेंट थे। कुछ ही देर में वे लोग लैन मैंशन पहुंच जाते हैं। बटलर, मेड और श्यामा सभी विंग का वेलकम करती हैं। मिसेस लैन विंग को वांग जी के रूम में ले जाती है। मिसेस लैन कहती हैं, विंग, आज से वांग जी के साथ साथ ये रूम तुम्हारा भी है, और अगर उस वांग जी ने तुम्हें बिल्कुल भी तंग किया तो मुझे बताना, ओके सर। विंग मिसेस लैन को हक करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच आंटी। मिसेस लैन हक ब्रॉक करते हुए कहती है, आंटी कॉल मी मॉम, ओके। विंग हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, यस थैंक यू सो मच मॉम। मिसेस लैन विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहती है, गुड नाइट सर। गुड नाइट मॉम। मिसेस लैन रूम से चली जाती है। मिसेस लैन के जाते ही विंग रूम के चारों तरफ देखने लगता है। विंग कई बार वांग जी के रूम में आया था, लेकिन आज कुछ स्पेशल था। वो अपने गगा के रूम में नहीं, अपने हस्बैंड के रूम में था। विंग बेड पर बैठ जाता है और वांग जी का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी रूम में एंटर करता है। विंग वांग जी को देखकर नर्वस हो रहा था। विंग ने अभी भी वेल पहना था और वांग जी का वेल उतारने का वेट कर रहा था, लेकिन वांग जी रूम में एंटर करते ही सीधे शावर लेने चला जाता है। वांग जी शावर लेकर आता है और देखता है विंग अभी भी उसी पोस्चर पर बैठा है। वांग जी एनॉय टोन में कहता है, विंग मेरे बेड से उतरो। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हस्बैंड प्लीज़ पहले ये विल निकाल दो, मुझे बहुत इरिटेशन फील हो रही है। वांग जी हस्बैंड शब्द सुनकर और भी एनॉयड हो जाता है और गुस्से में विंग का हाथ खींचकर बेड से नीचे उतार देता है। विंग को अपने हाथों में पेन हो रहा था। हस्बैंड मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे हस्बैंड मत बुलाओ, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी फैमिली को यूज़ करोगे, मुझसे फोर्सफुली वेडिंग करोगे और मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊँगा, तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊँगा, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ, तुम्हारा ये ड्रीम कभी भी पूरा नहीं होगा। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांग जी विंग को रोते देखकर कहता है, विंग तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रोने से मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा? तुम्हें बहुत शौक़ है ना मुझे अपना हस्बैंड बनाने का। अगर मैंने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए रिग्रेट नहीं करवाया तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं। वांग जी विंग की तरफ ब्लैंकेट फेंकते हुए कहता है, मैं तुम्हें इसी वक्त अपने रूम से निकाल देना चाहता हूँ, लेकिन मॉम मुझे ऐसा करने नहीं देंगी। तुम यहीं फ्लोर पे सोगे और मेरे क्लोज आने की कोशिश भी मत करना। वांग जी लाइट ऑफ करता है और अपने बेड पर जाकर सो जाता है। विंग अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने जिस मैरिड लाइफ का ड्रीम देखा था वो उसके फर्स्ट नाइट पे ही ख़त्म हो गई। गगा मुझसे प्यार नहीं करते, उन्हें लगता है कि मैंने उसे फोर्स किया है। विंग अपने वेडिंग के फर्स्ट नाइट फ्लोर पे सोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोल्ड फ्लोर की वजह से विंग की आंखें खुलती है। विंग वांग जी की तरफ देखता है जो पीसफुली बेड पर सोया था। विंग को लास्ट नाइट की सारी बातें याद आती हैं। विंग फ्लोर से उठकर वांग जी के पास जाता है। फ्लोर पे सोने की वजह से विंग के बॉडी में पेन हो रहा था। विंग वांग जी के फेस को टच करते हुए कहता है, हस्बैंड मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो, लेकिन मुझे मेरे प्यार पे यकीन है। मैं हमारी एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। विंग शावर लेने के बाद अपने सिंपल क्लोथ्स पहनता है और अपने हस्बैंड के लिए एक सूट रेडी करता है और नीचे चला जाता है। मिसेस लैन विंग को देखकर कहती है, विंग तुम उठ गए सन, यहाँ आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। विंग डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठता है और मिसेस लैन को ग्रीट करता है। मिसेस लैन पूछती हैं, विंग लास्ट नाइट तुम अच्छे से सोए थे ना? विंग स्माइल करते हुए कहता है, यस मॉम बहुत अच्छे से। विंग फ्लोर पे सोने के बाद भी झूठ बोलता है। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर लैन विंग को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग डैड। विंग ने शर्माते हुए कहा, यह फर्स्ट टाइम नहीं था जब वह मिस्टर लैन से बात कर रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने उन्हें डैड कहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने वांग जी को नीचे आते देखा
उसके फेस पर एक सैड एक्सप्रेशन आ गई क्योंकि वांगजी ने वह सूट नहीं पहना था जो उसने वांगजी के लिए चूज़ किया था। वांगजी कुछ नहीं कहता और साइलेंटली चेयर पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। आफ्टरनून था जब विंग ने अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करके फिनिश किया था। उसने पहले कभी कुक नहीं किया था क्योंकि एक बार उसने कुक करते हुए खुद को हर्ट कर लिया था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे किचन में जाने से मना कर दिया था। विंग ने अपनी पूरी मॉर्निंग कुक करने में बिता दी। श्यामा और मिसेस लैंड ने विंग को हेल्प करने की ऑफ़र की, लेकिन विंग ने पोलाइटली उन्हें मना कर दिया और कहा कि वह खुद बनाना चाहता है। विंग लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल गया, यह होप करते हुए कि उसके एफर्ट से वांगजी का गुस्सा शांत हो जाएगा। विंग लैंड कॉर्पोरेशन पहुंचते ही शू यांग को देखता है। गुड आफ्टरनून यांग काका। शू यांग विंग की तरफ देखता है। हेलो बनी, वांगजी अपने मीटिंग रूम में है, लेकिन कुछ ही देर में मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैं ऑफिस में वेट कर लूँगा यांग काका। विंग वांगजी के ऑफिस में लंच बॉक्स खोल रहा था और टेबल प्रिपेयर कर रहा था जब उसने डोर ओपन होने की वॉइस सुनी, लेकिन वहाँ वांगजी की जगह निक था। निक विंग को देखकर कहता है, अरे देखो यहाँ कौन है, किसी और का बॉयफ्रेंड चुराने वाला। विंग निक की बात सुनकर गुस्से में कहता है, शट अप, वांगजी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है निक। निक कहता है, अगर तुम नहीं होते तो वांगजी मेरा बॉयफ्रेंड होता। तुम्हें पता है कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी तुम उसे मुझसे दूर कर रहे हो। विंग सैड होकर धीरे से कहता है, नो, वांगजी तुमसे प्यार नहीं करता। निक वांगजी के क्लोज जाकर उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, विंग तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वांगजी तुम्हारा कभी नहीं है और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि वांगजी मुझसे प्यार करता है। निक विंग को पुश कर देता है जिससे विंग नीचे गिर जाता है और उसका हाथ टूटे हुए फ्लावर वॉस पर जाता है। विंग दर्द से चिल्लाया। विंग उठने की कोशिश करता है, तभी निक सडनली विंग का दूसरा हाथ लेकर अपने चिक्स पर रख लेता है जैसे विंग उससे स्लैप कर रहा हो। विंग निक की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हुए पूछता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? निक इनोसेंट बनते हुए कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि निक सडनली ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है। तभी एक लार्ज हैंड विंग के व्रिस्ट को पकड़कर उसे खींच लेता है। तुम पागल हो गए हो विभूषण, वो वांगजी था। विंग हकलाते हुए कहता है, लहंजा मैंने कुछ नहीं किया है। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, तुमने नहीं किया? क्या? मैंने अपनी आँखों से देखा। विंग कहता है, लहंजा मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया और तुम्हारा वेट कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। वांगजी विंग को गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम कहना चाहते हो कि निक ने खुद को हर्ट किया? तुम चाहते हो मैं तुम पर बिलीव करूं? विंग हाँ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने वांगजी के गुस्से को निक की तरफ देखते ही वरीड एक्सप्रेशन में बदलते हुए देखा, उसने साइलेंट रहकर अपने ब्लडिंग हाथ को अपने पीछे छिपा लिया। विंग अपने दूसरे हाथ से वांगजी का हैंड होल्ड करता है। वांगजी एंग्री टोन में कहता है, छोड़ो विंग। विंग कहता है, लेकिन लहंजा मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। वांगजी विंग का हाथ झटकते हुए कहता है, तुमने लंच बनाया है? विंग तुम कुक करना तो दूर की बात है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, झूठ बोलना बंद करो। वांगजी लंच बॉक्स लेकर हार्टलेसली डस्टबिन में फेंक देता है, जिसे देखकर निक स्माइल करता है। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, मेरे ऑफिस से निकल जाओ। विंग बस उस लंच बॉक्स की तरफ ही देखे जा रहा था जिसे उसने अपने पूरे दिन प्रिपेयर करने में लगा दिया था। उसे फेंका जा रहा था। उसका प्यार किसी और के लिए वरीड है। वह वांगजी के ऑफिस से निकल जाता है। शू यांग विंग को रोता देख पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? ओ गॉड, तुम्हारे हाथों से तो ब्लड निकल रहा है। शू यांग वरीड होते हुए पूछता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, यांग काका क्या हम इस बारे में बात नहीं करें और आप लहंजा को इस बारे में मत बताइएगा प्लीज़। शू यांग विंग को अपने ऑफिस ले जाता है और विंग के हाथों को क्लीन करके मेडिसिन अप्लाई करता है। शू यांग गुस्से में था और वह निक और वांगजी को पंच करना चाहता था, लेकिन विंग उसे रोक देता है। शू यांग साइन करता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह वांगजी को उसकी बेवकूफ़ी के लिए उसे पंच करना चाहता था। शू यांग ड्राइवर को कॉल करके विंग को लैंड मैंशन छोड़ देने को कहता है। विंग कार में बैठता है और लैंड मैंशन के लिए निकल जाता है।
विंग के माइंड में ऑफिस की सारी बातें चल रही थी। कैसे वांग जी ने उसका बनाया हुआ लंच फेंक दिया और कैसे उसका हस्बैंड निक के लिए वरीड हो रहा था। ये सब सोचकर विंग खुद को रोने से नहीं रोक पाता। विंग अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा था। वो ड्राइवर को लैंड मैंशन जाने की वजह वी मैंशन जाने के लिए कहता है। विंग वी मैंशन पहुंच जाता है। मेड उसे बताती है मिसेस वी गार्डन में है। विंग गार्डन में जाता है और अपनी मॉम को पीछे से हग कर लेता है। विंग की मॉम पीछे मुड़कर देखती है। विंग अपनी मॉम को टाइटली होल्ड करके रोने लगता है। मिसेस वी विंग के आंसू पोंछते हुए कहती है, बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने कुछ कहा? विंग कहता है, नो मॉम, मुझे बस आपकी बहुत याद आ रही थी। आई रियली मिस यू मॉम। मिसेस वी विंग को हग करते हुए कहती है, मॉम भी अपने बनी को बहुत मिस कर रही थी। विंग के स्टमक से आवाज़ आती है। मिसेस वी स्माइल करते हुए कहती है, मेरा बनी भूखा है। विंग शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाता है। मिसेस वी विंग के लिए फूड प्रिपेयर करती है। विंग जल्दी से अपना फूड फिनिश करता है। वह सच में बहुत भूखा था। उसने सुबह ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और ना ही लंच किया था। वो वांग जी के साथ लंच करना चाहता था, लेकिन वांग जी ने उसके साथ लंच नहीं किया। विंग की मॉम विंग के हाथ में बैंडेज देखते हुए पूछती है, बेबी तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? विंग अपने हाथ को छिपाते हुए कहता है, कुछ नहीं मॉम, मुझसे गलती से फ्लावर वॉश टूट गया था। मिसेस वी वरीड होते हुए कहती है, बेबी प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो, तुमने मेडिसिन यूज़ किया? विंग टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, यस मॉम। मॉम आपको याद है आप बचपन में ऑयल से मुझे हेड मसाज देती थी, क्या आप आज भी मुझे हेड मसाज दे सकती हैं? ऑफ कोर्स बनी। मिसेस वी मेड से ऑयल मंगवाती हैं और विंग को हेड मसाज देती है। विंग इतना रिलैक्स और लाइट फील कर रहा था कि वह बैठे हुए ही सो जाता है। मिसेस वी विंग को बेड पर सुला देती है और मिसेस लैन को इन्फॉर्म कर देती है कि विंग आज रात वी मैंशन में ही रहेगा। वांग जी घर आता है और डायरेक्टली अपने रूम में जाकर शावर लेता है और बेड पर जाकर सो जाता है। वांग जी यह भी नोटिस नहीं करता कि विंग रूम में नहीं है। वह यह जानने की भी कोशिश नहीं करता कि विंग कहाँ है, जैसे विंग उसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करता हो। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।